नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में हर दिन 20 बच्चे गायब हो रहे हैं। अपराधों की श्रेणी में राजस्थान तुलना में दूसरे राज्यों के काफी आगे है, अव्वल है। ना सिर्फ राजस्थान बल्कि राजस्थान की राजधानी जयपुर पिंक सिटी जो कि टूरिज्म के डेस्टिनेशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट मानचित्र पर देश के है, वहां पर भी आर्थिक अपराध हो चाहे महिलाओं के खिलाफ अपराध, इनकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों ने जो कि रिपोर्ट 2024 की है, उसमें जो आंकड़े सामने आए हैं, वो ना सिर्फ चौंकाने वाले हैं, हैरान करने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं। ज़ीरो टॉलरेंस की नीति राजस्थान की पुलिस अपनाती है, लेकिन उसके बाद भी अगर इस तरह के आंकड़े हैं, तो सवाल खड़े करते हैं और इसलिए जवाब ढूँढने की कोशिश हमारे खास मेहमानों के साथ हम कर रहे हैं। आनंद वर्धन शुक्ला जी, पूर्व आईपीएस अधिकारी, राजेंद्र सोनी, एडवोकेट, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर, राजकुमार शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी और ललित लखवाल, एडवोकेट, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। शुरुआत में राजेंद्र सोनी जी आपसे करना चाहती हूँ। ये जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं, पिछले दिनों बड़ी चर्चा हुई थी, आंकड़े जारी नहीं हो रहे थे। फिर आंकड़े जारी हुए, तो हालात जिस तरह के बयां कर रहे हैं। राजस्थान देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। हालांकि आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश है और उसमें राजस्थान का अपराधों में ग्राफ इस कदर बढ़ना, खास करके बच्चियों के लापता होने की जो सूची है, वो काफी परेशान करने वाली है। आपका ऑडियो ऑन करिए राजेंद्र सोनी जी। एक मिनट। हेलो, ऑन ही है ऑडियो तुम्हारे? हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। सबसे पहले तो ये है कि राजस्थान में पिछले काफी टाइम से जो बच्चों के प्रति जो नेग्लिजेंसी है, चाहे वो सरकार की लें या पुलिस की लें या सिस्टम की लें, बहुत ही ज्यादा जो है वो सामने देखी जा रही है। जिस तरीके से बच्चों जो मिसिंग चिल्ड्रंस हैं, उनके मामले में दो तीन चीजें बहुत ही अहम होती है जो पुलिस या जो सिस्टम है वो उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहा। सबसे पहले तो है कि एफआईआर जैसे ही बच्चा कोई मिसिंग होता है, तो बच्चा मिसिंग होते ही इमीडिएट एफआईआर लॉन्च करनी चाहिए। लेकिन अगर उसके पेरेंट्स थाने में जाते हैं या उनकी इंफॉर्मेशन थाने में देते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है। कुछ तकनीकी परेशानी का सामना कर रहे हैं राजेंद्र सोनी जी। एक बार टीम वापस जोड़ें उनको प्लीज। हिमांशु, आनंद वर्धन शुक्ला जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि इससे पहले की भी जी। एनसीआरबी की रिपोर्ट्स आपने बहुत देखी है। अभी ये जो रिपोर्ट है, ये आपको भी परेशान कर रही है। इस तरह के आंकड़े नहीं आए, इसके लिए प्रयास लगातार राज्य स्तर पर भी केंद्र स्तर पर भी जरूर हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हालात ऐसे चिंताजनक। हाँ, ये फिगर तो वास्तव में चौंकाने वाली है। ये 7,000 की फिगर बहुत कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। और एनसीआरबी कह रही है कि 84% इसमें फीमेल चाइल्ड है, विच इज क्वाइट अलार्मिंग, आई टेल यू। बहुत चिंताजनक बात है। मैंने अभी पुलिस से कुछ आंकड़े लिए हैं। रिकवरी की कोशिश की जाती है, मुकदमे भी दर्ज होते हैं, लेकिन होता यह है कि सोनी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ज्यादातर मामले पुलिस के पास इतनी देरी से लाए जाते हैं, 2 दिन 4 दिन 6 दिन वो खुद ही तलाश करते रहते हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। लेकिन ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि पुलिस एकदम तत्पर है, कार्रवाई की जाती है, तलाश की जाती है, ढूंढने के प्रयास किए जाते हैं। और जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नेशनल लेवल पर जो मिशन है, जो काम कर रहा है, उससे भी हम लोग लगातार, हम लोग से मतलब राजस्थान पुलिस संपर्क में रहती है। तो प्रयास है, फिगर बहुत अलार्मिंग है। और मैं तो पेरेंट्स को भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहना चाहूंगा कि कम से कम अपने छोटे बच्चों की, मतलब जो 4 5 6 7 8 9 10 साल के बच्चे हैं, उनको सुरक्षित रखें, अकेले न भेजें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है, लेकिन हम अपनी सुरक्षा करें। चिंताजनक आंकड़े हैं मीना जी, सभी पैनल वाले इस बात को लेकर सहमत होंगे
कि 7,000 की फिगर जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने दी है, ये हमारे लिए कंसर्न है और इसके ऊपर कार्य किया जाना चाहिए और कार्य हो भी रहा है। अब रिकवरी परसेंटेज क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में अभी बता दूंगा, वो मैं अभी फिगर ले रहा हूं। ललित लखवाल जी, आप सरकार से इस मुद्दे पर आपने कोई बातचीत की है पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते, और पार्टी इस विषय में कुछ सोचती है कि सरकार को क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, आजकल ये जो बच्चों के गायब होने का मुद्दा है, ये एक संवेदनशील मुद्दा है और इस पे हम चिंताजनक स्थिति है। लेकिन आप ये देखिए कि पहले क्या होता था कि एफआईआर ही दर्ज नहीं होती। अब जो भी बच्चा गायब होता है तुरंत उसकी एफआईआर दर्ज होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है 18 साल से नीचे जो भी बच्चा है तो उसकी गुमशुदगी दर्ज नहीं होकर सीधी एफआईआर दर्ज होती है, इसलिए ये आंकड़े ज्यादा दिख रहे हैं। लेकिन आपको मैं एक चीज ये भी बताऊं कि जितने अपराध ये आंकड़े बढ़ रहे हैं अपहरण के, हमारा जो रिकवरी रेट है 72% है, 72% रिकवरी रेट है। ऑपरेशन मिलाप हमने चला रखा है, कई पुलिस के टेक्निक की सहायता से और भी कई अभियान चला के चाइल्ड केयर सिस्टम के माध्यम से, इंस्टीट्यूटों के माध्यम से हमने 72% की रिकवरी रेट है। आप यकीन मानिए कि राजस्थान की जो सरकार है जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है। कहीं भी अपराधी को कहीं पर भी बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरीके से बच्चे गायब हो रहे हैं उनकी तुरंत एफआईआर दर्ज होके उनकी रिकवरी की जाती है, माँ बाप से मिलाया जाता है। राजकुमार शर्मा जी, 2024 के आंकड़े हैं और ललित जी ये भी कह रहे हैं साथ में कि आजकल एफआईआर लिखने का सिलसिला बढ़ गया, इसलिए आंकड़े बढ़े हैं। एफआईआर आ रही है, तुरंत आ रही है। मीना जी, एफआईआर लिखी जाए नहीं लिखी जाए, मामला 2024 का हो, चाहे 20 का हो, चाहे 25 का हो, चाहे 26 का हो, जी, कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे केंद्र में किसी सरकार का बड़बोलापन इस बात से साबित करता है कि सरकार में किसी भी मामले में किस तरीके से शासन काम कर रहा है। जीरो टॉलरेंस एक डायलॉग बन गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेताओं का, प्रवक्ताओं। छोटा सा शब्द, जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है सरकार। बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, अपराधी पाताल में जाएंगे, सुशासन लाएंगे। और फिर इसके बाद एक शब्द और बोला जाता है कि पहले ऐसे होता था अब ऐसे होने लगा है। मीना जी, डर नहीं है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है आपके न्यूज 24 चैनल के ऊपर, हमारे देश के गृह मंत्री कल रात को बीकानेर आए हैं। मीना जी, आप मेरी बात से सहमत होंगे, सारे पैनलिस्ट भी सहमत होंगे कि पहले जब पहले बॉस दफ्तर आया करते थे, रोंगटे खड़े हो जाया करते थे कि कब मुझे कॉल कर लिया जाए, कब मेरे को फोन करके फलाना फाइल के बारे में जानकारी ले ली जाए। देश के गृह मंत्री राजस्थान में है, मुझे नहीं लगता कि राजस्थान पुलिस के 10-20 अफसरों के रोंगटे खड़े हुए होंगे। डर नहीं है। देश के गृह मंत्री राजस्थान के अंदर है, लेकिन पुलिस महकमे में डर नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री स्वयं गृह मंत्री हैं, पूरे राजस्थान में लगातार विभिन्न माध्यमों से दौरे भी करते रहते हैं, लेकिन वहां पर भी डर नहीं है। और जब प्रशासनिक लोगों में ही डर नहीं होगा, केवल सीएम निकल रहे हैं इसलिए वहां जाब्ता मुस्तैद है, या गृह मंत्री आ रहे हैं इसलिए उनकी लप्पा चप्पी में लगे हुए हैं, या देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो उस व्यवस्था में लगे हुए हैं। स्वयं की जिम्मेदारी बनती है, एक बीट कांस्टेबल की जिम्मेदारी बनती है, एक एसएचओ की जिम्मेदारी बनती है, एसपी साहब की जिम्मेदारी बनती है, डीजी साहब की जिम्मेदारी बनती है। अगर अस्पताल का मामला है तो नर्स की जिम्मेदारी बनती है, कंपाउंडर की जिम्मेदारी बनती है, डॉक्टर की जिम्मेदारी बनती है। 20 बच्चों का गायब होना ये चिंताजनक है, जिसमें खासकर फीमेल्स बच्चियां हैं। पेरेंट्स को तो जागरूक रहना ही पड़ेगा, लेकिन पेरेंट्स के साथ साथ अपराधियों में बहस, इस बात का सरकार को अंकुश लगाना पड़ेगा। सरकार को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो जीरो टॉलरेंस का जो डायलॉग है वो जमीन पर उतरे। मीना जी, बहुत अफसर लगे हुए फील्ड में, महिलाएं अफसर भी है, पुलिस जेंट्स अफसर भी है, मोटे मोटे आईपीएस, आरपीएस, मोटी मोटी गाड़ियां, मोटे मोटे संसाधन। लेकिन मोटी बात जो ये है कि प्रशासन के ऊपर डर या अंकुश नहीं है, रिपोर्ट लेने वाला कोई मॉनिटर नहीं है। गृह राज्य मंत्री मुख्यमंत्री जी की बटरिंग में लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी दिल्ली की बटरिंग में लगे हुए हैं। तो मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इनसे मॉनिटरिंग कौन करेगा? पुलिस महकमे की या अन्य किसी महकमे की, प्रशासन के उस डिपार्टमेंट के लोगों में डर या मॉनिटरिंग कौन करेगा?
मेरा महकमा में, मेरे महकमे में मस्त हूं, कभी कभार कोई पूछा जाएगा तो देखा जाएगा। विधानसभा चलती है तो अफसर अलर्ट मोड पे आ जाते हैं। वो 25 दिन या 2 महीने की विधानसभा के बाद सारे के सारे अफसर वापस रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये चिंता का विषय, सरकार डायलॉग बाजी ना करके कानून व्यवस्था को मजबूत करे, जिससे राजस्थान के हर तबके का भला हो, चाहे वो बच्चे हो या बच्चियां हो। एडवोकेट ललित लखवाल जी, विपक्ष के प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी है कि वो इस बात को रखे कि सरकार इस विषय पर संवेदनशील है या नहीं है, और सरकार में कहां-कहां चूक और कमियां रह रही हैं। राजकुमार जी ने जैसे कहा कि सरकार का इकबाल होता है, इस वक्त सरकार का इकबाल नजर नहीं आ रहा है, ये राजकुमार जी का कहना है। आप ज्यादा बेहतर ढंग से जानते हैं आपकी सरकार के बारे में कि है या नहीं। लेकिन बात ये कि ये जो 20-22 बच्चे रोज गायब हो रहे हैं, इसकी कोई फाइंडिंग आपको समझ में आई कि क्यों ऐसा हो रहा है? किस पृष्ठभूमि के ये बच्चे हैं? खास करके बच्चियां हैं तो कहाँ जा रही हैं? आपने कहा रिकवरी बहुत अच्छी, बच्चियां अंदर कौन जा रहे हैं, कहाँ जा रही है, और वापस रिकवरी कैसे हो पा रही है? कुछ इसके बारे में जानकारी आपने जुटाई? जी बिल्कुल, पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ जो भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट हैं, टेक्निक्स हैं, इनके साथ मिलकर के इनकी रिकवरी करती है। कांग्रेस का हमेशा से रहा है कि जब भी ये विपक्ष में होते हैं तब ये आरोप प्रत्यारोप करते हैं। इनके शासन का ही मैं बता दूं, देश में नंबर 1 पे थी रेप में राजस्थान, और टॉप 3 में महिला अत्याचार पे राजस्थान रहा है। इनके मुख्यमंत्री जी अपनी सरकार बचाने में व्यस्त थे। अभी ये कह रहे थे पुलिस अधिकारियों, गृह मंत्री का भय नहीं है। भय तो अपराधियों में पुलिस का होना चाहिए। जब पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है, 72% की रिकवरी रेट है, तो अधिकारियों को डरने की, अधिकारियों का काम निष्पक्षता के साथ जो उनका कर्तव्य उसका निर्वहन करना है, लेकिन नेता और ज्यादा है सर रिकवरी परसेंट और ज्यादा है सर। अभी मैं 2024 की फिगर देख रहा हूं। 2024 में 97% बच्चों की गुमशुदगी की रिकवरी है ऑन रिकॉर्ड। तो पुलिस का नहीं चल रहा रुतबा, पुलिस काम नहीं कर रही, ये कहना तो गलत है। अभी इस वर्ष तक की भी जो गुमशुदगी की रिपोर्टें आई हैं उसमें 77% रिकवरी हो चुकी है। तो ये कहना कि पुलिस काम नहीं कर रही, पुलिस का रुतबा नहीं है, डरते नहीं है, पुलिस का अपना काम होता है, दायित्व होता है, दबदबा रखने का कोई जरूरत नहीं है। रिकॉर्ड बता रहा है, जो एनसीआरबी ने गुमशुदगी बताई है उसके सामने फिगर्स हैं। 97% 20,024 की रिकवरी परसेंट है। तो और क्या होना चाहिए? मतलब मान लीजिए कि 7,000 बच्चे हैं तो उसमें से 6,500 पौने 7,000 बच्चे रिकवर हुए हैं, मिले हैं। जी, लेकिन तो इस फिगर को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए मीना जी। आनंद वर्धन जी जी ललित जी से मेरा सवाल ये था कि सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता हैं, मशीनरी को पता है कि क्या दरअसल कारण है जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो ललित जी, क्या आप ये बता सकते हैं हमारे दर्शकों को कि दरअसल ये जो रिकवरी की रेट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिल्कुल राजस्थान मिसिंग मामलों में नंबर 1 है आज की तारीख में, जिस तरह की स्थिति है, देखिए कुछ है या कुछ इसको अदरवाइज इन्हें जो भी इसको कहे मिसिंग का जो कारण बच्चे है, खो रहे हैं, इसका लेकिन सबसे सवाल बड़ा ये कि एक किस तरह के बच्चे हैं ललित जी, ये किस तरह के बच्चे हैं, बच्चियां ज्यादा है, कौन लेकर जा रहा है, कहाँ जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसी गलतियां कम हो, इसको लेकर कोई फाइंडिंग समझ में आई आपको? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों से जो पलायन होता है उसका सबसे बड़ा कारण है आर्थिक रूप से। जब वो कहीं इधर से उधर जाते हैं, माँ बाप अकेले रहते हैं, तो उस कारण से भी बच्चों की गायब हो जाते हैं। उसके अलावा आजकल पढ़ाई का भी स्ट्रेस है बच्चों पे। छोटी छोटी चीज पे बच्चा स्ट्रेस लेके घर से निकल जाता है या किसी भी कारण से निकल जाता है, तो पुलिस वो ही काम करती है, उसको तुरंत उसकी रिकवरी करने की कोशिश करती है। सीधा अपहरण का मुकदमा दर्ज होता है 18 साल से नीचे हैं। तो ये व्यवहारिक कुछ कारण है। अब ऐसा नहीं है कि हर बच्चे को कोई किडनैप करके ही ले जा रहा है। कई बार बच्चा स्वेच्छा से घर से गुस्सा होकर निकल जाता है, ऐसा नहीं है अपहरण की। सर राजकुमार जी, पढ़ाई की एक तो राजकुमार जी पूरी करने दीजिए। ललित जी पूरी करिए अपनी बात। जी जी, जो ये कह रहे थे, जो कांग्रेस की प्रवक्ता कह रहे थे, मैं उनका भी जवाब दे दूं। जब इनके समय था
जब दुष्कर्म के मामले में इनके ही सेकंड नंबर के जो मंत्री धारीवाल जी वो कहते थे मर्दों का प्रदेश है, इनके मुखिया ने कहा करीब क्या इतिहास को लेके बैठे हैं आप? छोड़िए। सवाल था मेरा, सीधा सवाल था मेरा। आप ये बताएं, आप अपनी बात बताएं। आप ये बताएं पिछले, ललित जी मैं एक इशू बता रहा हूँ, आप ये बताएं पिछले 3 साल से बाल आयोग खाली क्यों पड़ा है? आप अपने सरकार आए हुए 3 साल हो गए ना आपके, 3 साल से बाल संरक्षण आयोग खाली क्यों पड़ा है आज तक? और जो बाल कल्याण समितियां और जो किशोर न्याय बोर्ड है, उनके जो मेंबर जो हैं, उनके मेंबर्स की नियुक्ति पिछले 5 साल से 5.5 साल से नियुक्तियां नहीं हुई है। नहीं, जो आपने अगर आप ललित जी जवाब देंगे उसमें, हाँ ललित जी से पूछ रहा हूँ मैं बिल्कुल ललित जी से पूछ रहा हूँ कि पिछले जो पहले के जो लोग नियुक्त थे वो ही अभी यथावत है, उनको हटाया नहीं। सर पिछले 2.5 साल से बीजेपी की, सर पिछले 2.5 साल से आपकी सरकार है, और पिछले 2.25 साल से जो आयोग है, राजस्थान बाल संरक्षण आयोग है, उसके अध्यक्ष और 4 मेंबर की वैकेंसी खाली पड़ी है, और हाईकोर्ट में पीआईएल लगी हुई है। पीआईएल में आदेश हो चुका है कि ये नियुक्तियां करे, उसके बावजूद भी नियुक्तियां नहीं हुई है आज तक। कौन सी सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं आप? ललित जी के पास इसका जवाब शायद मुश्किल है। ललित जी से क्या जवाब दे? ये दे ही नहीं सकते। कह रहे हैं कि कंटिन्यू कर रहे हैं लोग, कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं सर, कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष की पोस्ट खाली पड़ी है, सब कहेंगे कंटिन्यू खाली पड़ी है सर, बिल्कुल कंटिन्यू है। अगर कोई स्वेच्छा से काम बिल्कुल नहीं है, आप नहीं कर रहा है तो बिल्कुल नहीं है। अध्यक्ष का पद खाली है सर, चार मेंबर और एक अध्यक्ष बाल आयोग का खाली है, जो वो कंटिन्यू कर रहे हैं सर। नहीं सर, कंटिन्यू कंटिन्यू कर रहा है? नहीं कर रहा सर, कोई नहीं कर रहा, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। नहीं, आप सर ललित जी की बात सुन लीजिए ना, कौन कंटिन्यू कर रहा है, नाम बताइए ना कौन कंटिन्यू कर रहा है। बाल आयोग की अध्यक्ष कांग्रेस की जो थी वो उन्होंने संगीता बेनीवाल थी, बिल्कुल संगीता बेनीवाल थी। उनको टिकट मिली और उनकी टिकट के बाद में ये पोस्ट खाली पड़ी है आज तक, और 3 बार वैकेंसी निकाल चुके हैं, और हर बार वैकेंसी निकलती है, लोगों से आवेदन लिए जाते हैं, उसके बाद में उसको निरस्त किया जाता है। ये 3 टाइम हो चुका है। ये अच्छी स्थिति नहीं है ललित जी, लेकिन ये सिर्फ बाल आयोग की बात राजनीतिक नहीं है, महिला आयोग भी ऐसा ही है। ये राजनीतिक नियुक्ति नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं। ये राजनीतिक नियुक्ति नहीं है, ये वैधानिक नियुक्ति है। इसमें एक्ट बना हुआ है, एक्ट के अनुसार होता है सब कुछ। और अभी मैं एक आप सभी से मैं एक बता देता हूँ, अभी रिसेंटली परसों लगी हुई थी वो पीआईएल राजस्थान उच्च न्यायालय में, उसमें एसीएस को कोर्ट ने बुलाया है कि आज तक नियुक्ति क्यों नहीं हुई है इस बात को लेके। जी तो जब इम्पोर्टेंट इस तरह के पोस्ट जो है वो खाली रहेंगे, कोर्ट में मामले चलेंगे, उसके बाद भी सरकारों के जू नहीं रहेंगी, तो फिर तो ऐसे मामले सामने आना लाजमी है। एडवोकेट राजेंद्र सोनी जी, मेरा सवाल आपसे है कि जो बच्चे गायब हो रहे हैं, हर दिन अगर 20 बच्चे हैं तो संख्या कम नहीं है। बात ये है कि ये क्यों, इसके कोई कारण पर्टिकुलर? बिल्कुल मैं आपको इसका मैकेनिज्म बता रहा हूँ। सबसे पहले सामाजिक कारण क्या है सर? सबसे पहले तो सामाजिक कारण तो है सर, लोगों के इनके जो पेरेंट्स है वो इन बच्चों को काम करने के लिए माइग्रेट करते हैं, वो भेजते हैं कहीं पे। पढ़ाई लिखाई वाली जो बात है कि जो पढ़ने लिखने चले जाते हैं, स्ट्रेस से चले जाते हैं, वैसा कुछ नहीं है। बहुत जो मामले हैं वो बहुत ही कम मात्रा में। सबसे पहले तो ये होता है कि इन बच्चों को इनके जो मदर फादर हैं वो इनको कहीं ना कहीं इनको काम करने के लिए भेज देते हैं या भेज देते हैं। इसके लिए सबसे बड़ी बात ये है, थोड़ी होता है जब वो खुद भेजेंगे तो गुमशुदा थोड़ी है सर। गुमशुदा जो है ना बच्चे, वो जो भेज रहे हैं वो कहीं ना कहीं आके बाद में वो मिसिंग ही रहते हैं, वो दोबारा वापस नहीं आते। आज अभी मैं रिसेंटली, अगर आप पहले मुझे इमीडिएट थोड़ा सा बोला गया, अगर मैं पहले बताता तो मैं आपको बहुत सी ऐसी न्यूज कटिंग्स, अभी रिसेंटली उदयपुर के अंदर सूरत के बच्चे गए थे और पिछले कितने सालों से वो सूरत से वहां से रेस्क्यू करके लाए गए। उससे पहले लगभग 2-3 साल पहले की बात है, रेस्क्यू अपने सूरत से जाके और गुजरात से लोग रेस्क्यू करके लेके आए थे। उन बच्चों के बारे में अहमदाबाद से भी लाए।
अहमदाबाद से भी लाएं। बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, ये वाली जो बेल्ट है, इससे बच्चे बहुत जी। ज्यादा मिसिंग हो रहे हैं, रेस्क्यू हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे मैकेनिज्म हो, चाहे सिस्टम हो, उसको जहां पे हॉटस्पॉट है, उन हॉटस्पॉट्स पे कम से कम विजिलेंस और एक सतर्कता के साथ रहना चाहिए कि जब इस इलाके से बच्चे ज्यादा गायब हो रहे हैं तो वहां से उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ करें। दूसरी बात यह है कि जब पुलिस के पास जैसे एफआईआर आती है, पुलिस थोड़ा डिले कर रही है, और एक जेजे एक्ट और सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस भी हैं कि अगर मिसिंग बच्चे की एफआईआर 4 महीने तक अगर पुलिस उसमें कुछ नहीं कर पाती है, तो कहीं न कहीं उस एफआईआर क्राइम को, दर्ज करो, क्राइम। हाँ, उस एफआईआर को एएचटीयू जो है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को जो है वो सौंपना चाहिए, ताकि उस बच्चे को मिसिंग मान के फिर वो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है वो अपने लेवल पे काम कर सके। लेकिन जी हाँ। कम से कम वो जो पेंडेंसी है, उस पेंडेंसी को एएचटीयू को सौंपा नहीं जा रहा है। अच्छा, जहां पे कुछ समस्या ये भी है कि कहीं ना कहीं एएचटीयू जो है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है, वो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में तो बना दी, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में बनी हुई नहीं है। बना रखी है, उनके पास मैकेनिज्म, सिस्टम, उनके पास जो साधन होने चाहिए थे वो साधन नहीं है। उनके पास सिर्फ एक ही काम है कि किसी चाय वाली रेडी पे या कोई ठेले पे कोई बच्चा काम कर रहा हो, वो जाएंगे, उसको रेस्क्यू करके ले आएंगे। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का बेसिक काम ये नहीं है। बेसिक काम जो है वो वही है कि माइग्रेट जो बच्चे हो रहे हैं उनके ऊपर वो फोकस करके काम करें। तो पेंडेंसी मैटर जो है, जो जितने भी पेंडेंसी मैटर है वो अब तक ट्रांसफर हुआ ही नहीं है, बहुत कम मात्रा में हो रहे हैं। तो मेरे ही एक ललित जी भी बैठे हैं, तो आपसे एक निवेदन है कि कम से कम इस चीज पे एक पॉलिसी बना के, और वो जो बच्चे जो मैटर्स हैं, पेंडिंग मैटर्स हैं, उनको एएचटीयू को ट्रांसफर किया जाए। दूसरी, जो हॉटस्पॉट्स हैं उनके ऊपर बेसिकली फोकस करके जो है सिस्टम को कारगर किया जाए, एएचटीयू को कारगर किया जाए। और सबसे बड़ी जो चीज है, राजस्थान में जो मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म है, आज बाल आयोग है, वो बच्चों के हर मामले को मॉनिटर करता है, उससे रिलेटेड पॉलिसी बना रहा है। और बाल आयोग का मैं आपको बताना चाहूंगा, बाल आयोग का जो कार्यकाल है वो 3 साल का होता है, और 3.25 साल एक आदमी ढूंढने में लगा दिया कि हम किसको चेयरमैन बनाएं, और लगभग 400 लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर रखा है। 3 बार इसकी एसीएस लेवल की, मंत्री लेवल की मीटिंग हो चुकी है, क्योंकि इस चेयरमैन को अपॉइंट करने के लिए जो प्रभारी मंत्री होती है, जो दिया कुमारी जी हैं, उनके लेवल तक मीटिंग हो चुकी है 3 बार, लेकिन कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा। हाई कोर्ट ने 3 बार, तीन पीआईएल लगी हुई हाई कोर्ट में, उनमें ऑर्डर कर दिए कि इन बच्चों के ये बाल आयोग है, इसकी आप जल्दी से इसकी भरपाई करो, इसमें अपॉइंटमेंट करो, लेकिन वहां पे नहीं हो रहा है। तो मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए कहीं ना कहीं बाल आयोग हो गया, जो सिस्टम है, डीसीपीयू है, जो उन चीजों को स्ट्रेंथन करके एएचटीयू को स्ट्रेंथन करेंगे। पुलिस को जब हम प्रॉपर मैनर में जब हम बताएंगे कि अगर आप इमीडिएट एफआईआर दर्ज करें, एफआईआर दर्ज अगर नहीं हो रही है, आप इमीडिएट करके, और अगर आपसे 4 महीने में कुछ नहीं बन पा रहा है तो आप इमीडिएट एएचटीयू को भेजें। तो वो अपने लेवल पे, उनका एक मैकेनिज्म है अपने आप में, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का, तो वो अपने उस लेवल पे दूसरे स्टेट्स में जाके वो काम करेंगे। तो वो एक तरीका है, लेकिन पिछले 3 साल से आपकी तरफ से की गई ये बहुत लॉजिकल बात, बहुत व्यवहारिक, बहुत कानून संगत, बहुत तार्किक, लेकिन ललित जी के पास इनका जवाब नहीं है, क्योंकि दरअसल ये सारी बातें ललित जी से भी कहीं ऊपर के लेवल की है। दिया कुमारी के लेवल पे बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन दिया कुमारी और मुख्यमंत्री के बीच में कहीं कोई तालमेल की कमी है, वो कारण है। आनंदवर्धन शुक्ला जी, अभी और क्या कारण एक मिनट, ये बीच में बोल गए तो मैंने सुना नहीं। मीना जी क्या कह रही हैं आप? आनंदवर्धन शुक्ला जी, और कौन से कारण हैं जो आपको समझ में आते हैं इस तरह से बच्चियों के खास करके मिसिंग होने के? देखिए, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है ये नेशनल प्रॉब्लम है। बच्चियों को किस वजह से और कहां ले जाया जाता है जनरली नोन है। फिगर बढ़ने के पीछे रीजन ये है
कि राजस्थान पुलिस ने इस समय वर्तमान में बिल्कुल ओपन रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। कोई भी बच्चे के गायब होने की सूचना तुरंत पुलिस में दे। हम पहले की तरह ये नहीं कहते कि जाके ढूंढो फिर आना है, नहीं, गुमशुदगी की रिपोर्ट तुरंत डाली जाती है, तलाश शुरू की जाती है, और 2 दिन 3 दिन 4 दिन नहीं मिलने पर किडनैपिंग, एब्डक्शन, वॉट एवर द ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट इज देयर, उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। इसलिए फिगर बढ़ी है। लेकिन हाँ, बड़ी बच्चियों को ले जा करके देखिए, हम सब आंख बंद करके बैठे हैं। देखिए, ऑर्गन की सेल नंबर 1, नंबर 2 प्रोस्टिट्यूशन, और बड़े बड़े शहरों में लड़कियों की सप्लाई, ये फंडामेंटल रीजंस हैं जो गर्ल्स के बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। और मुझे खुशी है कि राजस्थान पुलिस ने इस समय जो फिगर मेरे पास आई है उसके हिसाब से इमीडिएट रिकवरी की गई है। पीछा करके, आपको पता है अब सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हर जगह चेज करते हैं, पीछा करते हैं। बस स्टैंड से पकड़ा, हॉस्पिटल से बच्चे उठा के ले गए, उनको भी पकड़ा है। मार्केट से हाथ छुड़ा के बच्चे निकल गए, उनको भी पकड़ा है। अभी ये जैसे बता रहे थे, सूरत में लेबर में रिकवरी की है, लेबर में बच्चों को लगा दिया जाता है। तो अनेक कारण हैं इनके, और बच्चे खुद भी कई बार नोटोरियस बच्चे होते हैं, घर से निकल जाते हैं, बिना बताए निकल जाते हैं, रिजल्ट खराब आता है तो निकल जाते हैं, पढ़ाई में प्रेशर आता है तो भी निकल जाते हैं। देयर आर मैनी रीजंस फॉर दैट। वो मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि सोशल रीजंस भी हैं, इकोनॉमिक रीजंस भी हैं, पेरेंट्स भी भेज देते हैं, ये भी सही है, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स जो भेजते हैं उनका कम से कम घर वाले पता रखते हैं। लेकिन जो लार्ज स्केल की 20 इज ए लार्ज अलार्मिंग नंबर पर डे, जो अपहरण हो रहा है और जो बच्चे गायब हो रहे हैं, और इसमें कॉग्निजेंस भी ली गई है, पीआईएल भी दाखिल हुई है, और मुझे लगता है कि राजस्थान पुलिस बहुत ही रेस्पॉन्सिबल और अच्छे तरीके से, जैसे कि फिगर 25-26 के हैं, 97% बच्चे वापस लाके घर वालों को दिए गए हैं। जी, मैं समझता हूँ एक्शन हो रहा है, लेकिन बाल आयोग को खाली रखना, बाल आयोग के मेंबर्स की पोस्ट न भरना, ये तो गवर्नमेंट ही जवाब देगी। ललित जी प्रॉपर आदमी है, बता सकते हैं। महिला आयोग का हाल भी वैसा ही है। महिला आयोग का काम भी वही है, महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, बच्चियों जी की बिल्कुल बिल्कुल, वहां पर भी आपने वही रखा हुआ है। मतलब सरकारी अपंगता है ये एक तरह की, जिस पर ललित जी आप अपनी सरकार का ध्यान जरूर दिलाएं। एनसीआरबी के आंकड़े, और ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, अलार्मिंग आंकड़े, अलार्मिंग आंकड़े। राजकुमार शर्मा जी, मैं आपको एक चीज, तब भी हम देखते हैं 2-2 साल तक अपॉइंटमेंट नहीं हुए, बहुत देरी से अपॉइंटमेंट हुए। तो ये स्थिति क्यों बनती है? राजकुमार जी, आपका अनुभव है, आप बेहतर बता सकते हैं ललित जी को। मीना जी, जो जरूरी अपॉइंटमेंट है वो समय पे होने चाहिए। सरकार के गठन होने के महीने, 2 महीने, 6 महीने के भीतर भीतर हो जाने चाहिए। लेकिन आप सही फरमा रहे हैं कि अक्सर एक ट्रेड बन चुका है कि 6 महीने तक तो उन इम्पोर्टेंट फाइल्स को देखा ही नहीं जाता है। 6 महीने के बाद फिर वो कहीं गुंजाइश देखते हैं, फिर वो एप्लीकेशन लेते हैं, इंटरव्यूज कराते हैं, फिर करते करते लंबी होती जाती है। राजनीतिक नीति कह लें या इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट कह लें, कि निश्चित तौर पे है तो सब राजनीतिक नीति। कभी कोई दिल्ली से फोन आएगा, कोई किसी अप्रोच के द्वारा कोई नियुक्ति होगी, लेकिन जितने भी इम्पोर्टेंट मामले हैं, अरे तो अप्रोच से भी करो तो सही, अपॉइंटमेंट तो करो। बैठ के एक्ट में प्रोविजन है 60 दिन के अंदर। एक्ट जो अब तो हाई कोर्ट ने भी डायरेक्शन दे दिया, धोनी साहब, हाई कोर्ट ने भी डायरेक्शन दे दिया। अब किस चीज की इंतजार कर रहे हैं? मैंने खुद पीआईएल एक और लगाई है, उस पीआईएल में ये ऑर्डर हुआ है। अभी रिसेंटली परसों ये आदेश किया है कि इनके चीफ सेक्रेटरी एसीएस है, उसको बुलाओ। लेकिन वो उनके जो डबलएजी साहब हैं वो आते हैं। आप अपनी सरकार तक ये बात पहुंचाएंगे और ये इम्पोर्टेंट पोस्ट के अपॉइंटमेंट पहले कराएंगे, ताकि इस तरह के, जो आनंद वर्धन जी ने कहा, जो राजेंद्र जी ने कहा, जो राजकुमार जी ने कहा, यहाँ तक कि आप भी स्वीकार कर रहे हैं कि 22 का आंकड़ा बहुत ज्यादा है। हर दिन अगर 20 से 22 बच्चे गायब हो रहे हैं राजस्थान, अकेले राजस्थान, इट इज अलार्मिंग, बहुत बड़ी चिंता की बात है। और इससे आप जितनी जल्दी इसके समाधान की तरफ बढ़े उतना अच्छा है। उम्मीद करते हैं आप अपनी सरकार तक ये बात पहुंचाएंगे।
न्यूज 24 के दर्शक जी, इस बिल्कुल विषय में वार्ता- क्या सोचते हैं? आप बिल्कुल। सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज 24 के दर्शकों को क्या लगता है कि राजस्थान में ये बढ़ते बच्चों की गुमशुदगी के मामलों के कारण क्या है? आपके आसपास भी क्या ऐसे बच्चों की गुमशुदगी आप देख रहे हैं, लापता बच्चे आप देख रहे हैं? क्यों ऐसे मामले सामने आते हैं? पुलिस की उसमें क्या भूमिका रहती है? राजस्थान में महत्वपूर्ण पदों पर, चाहे वो बाल आयोग हो, चाहे महिला आयोग हो, यहाँ पर नियुक्तियां क्यों नहीं कर रही है सरकार? आपके जवाबों का हमें इंतजार रहेगा। न्यूज 24 के फेसबुक और यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर हमारे साथ साझा करिए। अभी न्यूज 24 पर मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।